कहते हैं वक्त की सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि ये बदल जाता है, एक साथ कभी नहीं रहता। राजनीति हो या फिर सिनेमा, यहाँ हमेशा आपके सितारे बुलंद रहें ऐसा होता नहीं है। स्मृति ईरानी जो कभी बीजेपी की तेज तर्रार नेता और केंद्रीय मंत्री थी, आज या ये कहें 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही सियासी हाशिए पर नजर आ रही हैं। 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में स्मृति ईरानी ने खुद की तुलना क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर से कर दी। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं ना पद की भूखी हूं और ना सम्मान की प्यासी हूं। पार्टी जब जहां बुलाएगी मैं हाजिर हूं। तेंदुलकर बेंच में हो या क्रीज पर, उसकी उपलब्धियों को कोई मिटा नहीं सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं। किसी का कहना है कि ये तुलना बीजेपी नेतृत्व को एक संदेश देने की कोशिश है। वहीं कई लोगों को लगता है कि राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक प्रयास मात्र है। सचिन से ही क्यों की तुलना? स्मृति ईरानी ने बीकानेर में कहा, सचिन तेंदुलकर चाहे क्रीज में हो या बेंच पर, उनकी प्रतिभा को कोई नहीं भुला सकता। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को कब मैदान में उतरना है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व की ओर इशारा करता है। स्मृति ने पार्टी आलाकमान को एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि उनमें अभी भी काफी दमखम बाकी है और पूर्व में किए गए उनके कामों को इतनी जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। अमेठी की हार ने बदल दिया सारा खेल। स्मृति ईरानी का सियासी सफर हमेशा से ही चर्चा में रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से अमेठी में हारने के बावजूद उन्हें मोदी कैबिनेट में मानव संसाधन विकास जैसा अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. पार्टी के जताए भरोसे को स्मृति ईरानी ने सही साबित करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। इस जीत ने पार्टी में उनके कद को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया। जीत के बाद वो फिर से केंद्रीय मंत्री बनी। स्मृति ईरानी को सीधे गांधी परिवार से भिड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन सारा मामला 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पलट गया। इस बार राहुल गांधी की जगह कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया और किशोरी लाल शर्मा को जिताने के लिए कांग्रेस ने इस सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमेठी सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार ने स्मृति ईरानी के सियासी करियर को झटका दिया और 1 साल बीतने के बाद भी उन्हें ना तो मंत्रिमंडल में जगह मिली है, ना ही राज्यसभा में एंट्री की कोई चर्चा है और ना ही बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद ही मिला है। देखने को मिल रहा है स्मृति ईरानी का बदला हुआ अंदाज। 2024 से पहले स्मृति ईरानी अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती थी। संसद के अंदर और बाहर भी कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि पत्रकारों से भिड़ना तो आम बात थी, लेकिन इन दिनों उनके बदले हुए व्यवहार की काफी चर्चा है। आजकल पत्रकारों के तीखे से तीखे सवालों पर वो हंसती और मुस्कुराती दिखती हैं। बीकानेर में जब उनसे पूछा गया कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे बीजेपी नेता को हार के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह मिली लेकिन उन्हें नहीं, तो उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में इसका जवाब दिया। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी में साइडलाइन होने के बाद भी इस बयान के जरिए अपने आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बीजेपी नेतृत्व खासकर पीएम मोदी और अमित शाह को एक संदेश भी दिया है। अब देखना है पार्टी उन पर कोई संज्ञान लेता भी है या फिर वो ऐसे ही साइडलाइन होती रहेंगी।